अस्सलाम वालेकुम। आज हम क्लास 9 केमिस्ट्री सीन बोर्ड। आज हम पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज़ ऑफ कर्नल रेस यानी कि प्रोटॉन्स की प्रॉपर्टी क्या है। सबसे पहली प्रॉपर्टी सेम है कि प्रोटॉन जो है ये स्ट्रेट लाइन पे ट्रेवल करता है एनोड से कैथोड की तरफ। जब हमने कैथोड की प्रॉपर्टीज़ पढ़ी थी तो वो कैथोड से एनोड की तरफ जा रहा था, और कर्नल रेस इनके प्रोटॉन्स एनोड से कैथोड की तरफ मूव करता है, कैथोड से की तरफ मूव करता है एनोड से। कौन? प्रोटॉन। पहली प्रॉपर्टी आपके पास ये आ गई। दूसरी प्रॉपर्टी ये कि ये भी प्रोड्यूस करता है शैडो अपने रास्ते में। जब इसके रास्ते में कोई नॉन कंडक्टर रख दिया जाए तो प्रोटॉन भी जो है ये शैडो बनाता है। कहाँ बनाता है? अपोजिट, बिहाइंड दी ऑब्जेक्ट। तीसरा, इस पे पॉजिटिव चार्ज होती है और ये बेंड करता है नेगेटिव प्लेट की तरफ। नेगेटिव प्लेट की तरफ बेंड करने का मतलब ये है कि इस पे पॉजिटिव चार्ज होती है। तीसरा ये कि इसका EM यानी कि चार्ज एंड मास रेशियो जो है पार्टिकल का, पॉजिटिव पार्टिकल का यानी कि इलेक्ट्रॉन का, ये स्मॉलर होता है, मच स्मॉलर होता है इलेक्ट्रॉन से। यानी कि इलेक्ट्रॉन का EM रेशियो ज़्यादा होता है किससे? प्रोटॉन से। याद रखिएगा कि इलेक्ट्रॉन का EM रेशियो ज़्यादा होता है किससे? प्रोटॉन से। ये याद रखेंगे आप। क्यों कहेंगे यहाँ पर? ये वेरी करता है नेचर ऑफ गैस पर। मैंने बताया था आपको कि EM रेशियो जो है कैथोड का वो नेचर ऑफ गैस पर डिपेंड नहीं करता, जबकि EM रेशियो प्रोटॉन्स गैस पर डिपेंड करता है। किस पर डिपेंड करता है? गैस पर डिपेंड करता है। तीसरा एंड लास्ट नॉट द लीस्ट कि प्रोटॉन का मास जो है वो 1836 टाइम हैवियर है इलेक्ट्रॉन से। यानी कि प्रोटॉन जो है वो इलेक्ट्रॉन से 1836 टाइम हैवियर है। कौन? प्रोटॉन से। हमने प्रोटॉन्स की 5 प्रॉपर्टी पढ़ ली। पहली कि ये एनोड से कैथोड की तरफ मूव करता है। तीसरा, ये शैडो प्रोड्यूस करता है जब इसके रास्ते में कोई ऑब्जेक्ट रख दिया जाए। तीसरा, इस पर पॉजिटिव चार्ज होती है। फोर्थ, इसका EM रेशियो जो है वो इलेक्ट्रॉन से बहुत कम होता है। क्योंकि ये नेचर ऑफ गैस पर डिपेंड करता है। पाँचवा कि प्रोटॉन जो है वो इलेक्ट्रॉन से 1836 टाइम हैवियर है। ये हमने पहले प्रॉपर्टी हमने कैथोड रे पे पढ़ी थी। कैथोड रे से इन्वर्स ही इसकी है ज़्यादातर। पहला पॉइंट इन्वर्स है, दूसरा पॉइंट सेम है दोनों का, तीसरा इन्वर्स है आपका। और इलेक्ट्रॉन की प्रॉपर्टी में आप लिख सकते हो कि इलेक्ट्रॉन हल्का होता है किससे? प्रोटॉन से। कितना? 1836 टाइम, इतना हल्का होता है ये। तो आपको ये बात मेरी समझ में आ गई। और मैंने आपको बताया था, देखें ये बात याद रखिएगा कि जो कैथोड रे है ना हमारे पास, कैथोड रे जो थी है ना, ये नेचर ऑफ गैस पर डिपेंड नहीं करती थी, क्योंकि ये कैथोड पार्टिकल कैथोड से निकल रही थी। जबकि जो हमारे पास प्रोटॉन है, कर्नल रे है, ये नेचर ऑफ गैस पर डिपेंड करती है। क्योंकि ये नेचर ऑफ गैस पर डिपेंड इसलिए करती है क्योंकि ये आयनाइजेशन ऑफ गैस से निकल रही है। तो गैस की आयनाइजेशन से निकलेगी। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि प्रोटॉन जो है इसका तो ये हमारे पास कर्नल रे आ गई, लेकिन हीलियम की कर्नल रे क्या होगी? हीलियम की कर्नल रे कुछ और होगी। ऐसी तरह हमारे पास लिथियम की प्लस होगी, कैल्शियम की +2 होगी, ऑक्सीजन की -2 होगी। ये हमारे पास क्या है? ये हमारे पास कर्नल रे है। तो हम ये कहते हैं कि प्रोटॉन जो होता है ये नेचर ऑफ गैस पर डिपेंड करता है, जबकि इलेक्ट्रॉन नेचर ऑफ गैस पर डिपेंड नहीं करता। यही वजह है कि हम इसका EM रेशियो अलग पढ़ते हैं, उसका EM रेशियो अलग पढ़ते हैं। और प्रोटॉन का EM रेशियो ज़्यादा होता है इलेक्ट्रॉन से, ये आप याद रखेंगे।
तो आपको ये 5 प्रोटीन मैंने बता दी 9 के लेवल पे, ज़्यादा तफसील में नहीं गया मैं आपको इसमें। कोई सवाल हो तो मुझसे पूछ लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। थैंक यू।